Good morning, everyone. Good morning. Welcome back to Ayurveda Scholars Channel, non-stop solution for BMS second year. And many of you request a video on the best books and authors for preparation. So today I'm finally sharing this presentation with you. And in this video, I will talk about which books are best for beginners, which author explain concept clearly, and how you can choose the right study material without getting confused. So start करते हैं. Why are you so confused? Because there are so many options in the market, है ना बच्चों? There are so many ऑप्शन इन द मार्केट, तो हम कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करें जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो, तो वो सिलेक्ट करना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है ना बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, तो उसके पहले जो ये वीडियो है वो मैं डेडिकेट करती हूँ दैट आलिया 1 2 3 भट्ट एंड डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड द डी डॉक्टर 1 2 3, दिस थ्री आर सो मेनी सपोर्टिव, दिस थ्री आर वेरी सपोर्टिव दैट आई एम फील सो हैप्पी। तो यहाँ पर जो है मैं उन दोनों को जो है तीनों को जो सिलेक्ट करना चाहूँगी, तो दैट इज डॉक्टर बाय प्रोफेशन। थोड़ी अगर मिस्टेक हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक, सो आई अपोलोजाइज। ठीक है, तो डॉक्टर बाय प्रोफेशन हो जाएगा। देन द क्यूट नेम इज आलिया 1 2 3 भट्ट एंड डॉक्टर 1 2 3। सो दीज थ्री पीपल्स, तो इनके लिए ये वीडियो पूरी डेडिकेटेड है। तो आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम क्या करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। ठीक है, क्या शुरू करते हैं, एक बंदा सेलेक्ट करना शुरू करते हैं ना। सबसे पहले तो माय नेम इज जोया अंसारी एंड आई एम बीएमएस सेकंड ईयर स्टूडेंट। इन दिस वीडियो आई विल गाइड यू अबाउट द बेस्ट बुक्स फॉर बीएमएस सेकंड ईयर, जो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी दे, प्लस आपको प्रेजेंटेशन भी दे। यस यू कैन, यू हियर राइट, कि आपको प्रेजेंटेशन व्यू भी दे। मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक बुक्स होती है, उसका क्या होता है, एक ऑरा होता है। क्या होता है बुक्स का ऑरा? होता है कि उसकी लैंग्वेज जो है वो प्रेफरेबल हो, उसका जो प्रेजेंटेशन है, मतलब जैसे आप बुक में लिखा हुआ होगा ना, आप पेपर में भी वैसे ही लिख के आएंगे। कैसे लिख के आएंगे? जैसा बुक में लिखा हुआ होगा, पेपर में भी वैसा ही लिख के आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ से पढ़ते हो ना, वो आपके दिमाग में छप जाती है। क्या जाती है बेटा बेटा? छप जाती है। तो आप वैसा ही लिख के आते हो। तो आपको ऐसी बुक को सिलेक्ट करना है जिसकी जो लैंग्वेज हो, क्या हो बेटा, जो लैंग्वेज है वो अच्छी हो, जिसमें प्रेजेंटेशन जो व्यू है वो अच्छी हो, और बंदा क्या हो भाई, बंदा हमारे जैसा हो, यानी कि वो जो बंदा है जिसको आप सिलेक्ट करने वाले हैं उससे हमारी वाइब मैच होती हो, है ना। यानी कि वो क्या हो, अभी अभी के ज़माने का हो, यानी कि न्यू एडिशन हो। क्या हो बच्चों? न्यू एडिशन हो। और दूसरी की पॉपुलर हो, है ना, मोस्ट वांटेड मुंडा। ठीक है, तो पॉपुलर हो। पॉपुलर क्यों हो? क्योंकि पॉपुलर का मतलब होता है कि वो पॉपुलर है, यानी कि उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। जैसे बहुत सारी बुक क्या होती है कि कंटेंट अच्छा है, प्रेजेंटेशन व्यू अच्छा है, बट बहुत सारी मिस्टेक होती है, उसकी वजह से आप गलत याद करोगे तो गलत ही लिख के आओगे पेपर में। तो पॉपुलर वाला आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको जब क्या देखना है, उसका देखना है कि वो न्यू एडिशन की होनी चाहिए, यानी कि जिस आप सेक्शन पे पढ़ रहे हैं उसी सेक्शन की होनी चाहिए। दूसरी उसका प्रेजेंटेशन व्यू अच्छा होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए ईजी, है ना बच्चों। तो ये क्या होता है, ये बुक्स का ऑरा होता है। तो अब क्योंकि मैं मिड टर्म में हूँ बीएमएस सेकंड ईयर के, तो मुझे पता है कि कौन सी बुक्स अच्छी, कौन सी बुक्स अच्छी नहीं है। तो इसलिए मैं आज आपको प्रेफर कर रही हूँ। वो आपको बुक अगर समझ में आए तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं कि हमारे पास ये बुक है, क्या ये बुक भी चल सकती है। तो मैं उसका आपको जो है आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर बीएमएस सेकंड ईयर कौन कौन से सब्जेक्ट है जिनकी बुक्स आपको खरीदनी है। ठीक है, तो अगर बात करें हम रोग निदान की, तो जो रोग निदान है इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ऐसी बुक्स खरीदनी है जिसमें मॉडर्न भी हो, जिसमें आयुर्वेद भी हो, है ना बच्चों। अगत तंत्र जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और एज वेल एज क्या होता है, फोरेंसिक की तरफ चला जाता है तो वो तो बहुत ही अच्छा हो जाता है ना। देन चरक संहिता जो है वो तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में आपको जो आपके कॉलेज से मिली हुई होगी, या फिर आप जो खरीद के लाए होंगे, वही आपके जो है एंड तक चलेगी। तो चरक संहिता की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी हम इन 5 सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। रसाशास्त्र की बात करते तो रसाशास्त्र की भी बुक है, स्वस्थ रथ की भी है, और दिव्य गुण विज्ञान की भी है। आइए अब हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं जो हमारी प्रिपरेशन को क्या बनाएगा, ईजी बनाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रोग निदान की। किसकी बात करते हैं बच्चों? रोग निदान की बात करते हैं। तो देखो, रोग निदान के लिए अगर मैं बताऊं पार्ट 1, तो पार्ट 1 के लिए निक्की बुलानी सबसे अच्छी और सबसे बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी इतनी है, इसमें एक्सप्लेनेशन इतनी है कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और फॉर सेकंड पार्ट मनीषा गुज्जर, क्योंकि निक्की बुलानी की अनफॉर्चुनेटली सेकंड बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में, वरना मैं आपको निक्की बुलानी ही बोलती। बट आप मनीषा गुज्जर ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पर्सनली भी मनीषा गुज्जर ही है, और मैं उसी से आपको जो है कॉन्सेप्ट देती हूँ, पढ़ाती हूँ। उसी से जो क्या है हम पीपीटी जनरेट करते हैं। तो पर्सनली जो है मैं आपको ये दोनों सजेस्ट करना चाहूँगी। तो निक्की बुलानी फॉर पार्ट 1 है ना, मनीषा गुज्जर फॉर पार्ट 2। ठीक है, बेस्ट है फॉर कॉन्सेप्ट के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है, और इजी एक्सप्लेनेशन स्टाइल है इसमें। ठीक है, तो रोग निदान का सिलेक्ट हो गया। देखो, निक्की बुलानी पार्ट 1 है, मनीषा गुज्जर पार्ट 2। ठीक है, और इसके लिए एक अदर ऑप्शन भी है कि अगर निक्की बुलानी पार्ट 1 तुम्हें समझ नहीं आता है, ठीक है, एक बार जाओ, आप जाओ वहाँ पे जो है जहाँ पे बुक मिलती है वहाँ जाओ, एक बार निक्की बुलानी खोल के देखो। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कैसा लगता है कि ये तो टू लेंदी है, या फिर जो है इससे ज्यादा तुम्हें मनीषा गुज्जर का अगर फर्स्ट पार्ट समझ आता है तो तुम वो ले सकते हो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग निक्की बुलानी पार्ट 1 और मनीषा गुज्जर
गुज्जर पार्ट 2 खरीद लो, फाइनल डिसीजन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा रसाशास्त्र की। तो देखो रसाशास्त्र की भी अनफॉर्चुनेटली जो सेकंड पार्ट है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है न्यू एडिशन में। ठीक है, तो हम लोग भी अभी तक कंफ्यूज्ड है। तो अभी के लिए जो बिल्कुल फर्स्ट ईयर में ऐसे छलांग मार के सेकंड ईयर में आए हैं वो लोग अभी सिर्फ जो है डॉक्टर मदन लाल की जो फर्स्ट बुक है रसाशास्त्र की वो ले लीजिए। बाकी सेकंड बुक के लिए जो है एक हम डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे स्पेशली फॉर रसाशास्त्र, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिक्स बनाता है। ठीक है, वाइवा क्वेश्चंस इसमें क्या होता है, आपको लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो वो बहुत क्या होता है ईजी हो जाता है, बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप जो है ये चीज ले सकते हैं। तो डॉक्टर मदन लाल सेलेक्टेड। ठीक है, देन बेस्ट बुक ऑफ स्वास्थ्यवत्रा, तो स्वास्थ्यवत की तो ओजी बुक बाई सर्वेश अग्रवाल की है। सर्वेश अग्रवाल की बुक ले लीजिए, नो डाउट है। सिंपल एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे रखा है, बिल्कुल एग्जाम फ्रेंडली है, एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसा जैसा सिलेबस में दे रखा है वैसा वैसा क्या है आपको बुक में मिलना जाएगा। ठीक है, और इसकी जो ग्रामर वगैरह है वो भी काफी अंडरस्टैंडिंग है। तो आप जो है सर्वेश अग्रवाल जो ले सकते हैं, बेस्ट रिकमेंडेशन है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा द्रव्य गुणा विज्ञान। तो देखो अगर डीजी की मैं बात करती हूँ तो पूरे द्रव्य गुणा विज्ञान फर्स्ट पार्ट जिसमें आप मॉडर्न फार्मेकोलॉजी भी पढ़ेंगे, 11th चैप्टर है। और इसके अलावा जो होता है और भी बाकी चीजें, तो आप दिनेश मुदगल भी ले सकते हैं। दिनेश मुदगल क्योंकि स्पेशली मेरे पास भी क्या है दिनेश मुदगल है, मैं उसी को क्या है पढ़ती हूँ। देखो जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए जो बुक है वो 11th चैप्टर तक के लिए ही काम आएगी। उसके बाद के जो चैप्टर है वो आपको सिर्फ रीडिंग लगानी है। तो आप क्या करना है, दिनेश मुदगल की बुक ले लो। फिर मैं आपको अभी जो है लास्ट में बताऊंगी कि हम कैसे जो है बुक का यूज कर सकते हैं। प्रियव्रत शर्मा, दैट ओजी बुक ऑफ प्रियव्रत शर्मा। देखो मैं इसके लिए सजेस्ट करूंगी कि द्रव्य गुण विज्ञान के लिए क्या करो, दिनेश मुदगल का फर्स्ट पार्ट ले लो, इनफ है। लेकिन सेकंड बुक लो ही मत, क्योंकि सेकंड बुक में क्या है सिर्फ एक चैप्टर है भेषज अवचारणा है और बाकी सारी 97 ड्रग है। जब तुम्हें ड्रग ही पढ़नी है तो मैं बिल्कुल ऑथेंटिकली तुम्हें जो है ड्रग पढ़ा रही हूँ, 100 ड्रग, तुम वहां से पढ़ो। मेरे पास प्रियव्रत शर्मा का क्या है पीडीएफ है जिसमें सारी ड्रग दे रखी है। तुम्हें क्या करना है, सिर्फ चेकआउट ही तो करना है ना। तो चेकआउट के लिए तुम जो है मुझसे, अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बोल देना कि हमें प्रियव्रत शर्मा की पीडीएफ चाहिए। ठीक है, हैशटैग जो है प्रियव्रत शर्मा जो है आप लिख देना, मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लासिकल रेफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। देखो जितनी भी बुक बनी है ड्रग की वो इस प्रियव्रत शर्मा से ही बनी है, इस प्रियव्रत शर्मा से ही उन्होंने कंटेंट उठाया। और इसमें इवन इसका जो इंडेक्स है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है, उसमें फैमिली वाइज इंडेक्स दे रखा है। जो आपको पता है अपन ने फर्स्ट में एक स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी पूरे द्रव्य गुणा विज्ञान के डीजी वाले पोर्शन में, तब मैंने आपको बताया था कि हम फैमिली वाइज पढ़ेंगे। तो वो जो पॉइंट था मेरे दिमाग में वो प्रियव्रत शर्मा से ही आया था। देन इंपोर्टेंट हब्स एक्सप्लेनेशन है और यूनिवर्सिटी एग्जाम है, बिल्कुल यूजफुल है। द ओजी बुक ऑफ द्रव्य गुणा विज्ञान, दैट इज प्रियव्रत शर्मा एंड दिनेश मुदगल फॉर फर्स्ट पार्ट 1। तो ठीक है, लॉक कर दिया, यहाँ पे सिलेक्टेड हो गई। उसके बाद आ जाते हैं हम चरक संहिता के ऊपर। तो देखो चरक संहिता के लिए मैं आपको क्या बोलूंगी, आपके पास अच्छे से चरक संहिता रखी हुई है। ठीक है, उसको फोकस करो, उसको पढ़ो। 3 ही पॉइंट है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, रिपीटेड रिवीजन एंड एग्जाम चैप्टर फोकस। एग्जाम चैप्टर फोकस के लिए हमने जो है बहुत ऑथेंटिक वीडियो बना रखी जिसमें हमने 3 जोन में डिवाइडेड कर दिया, रेड जोन, ठीक है, व्हाइट जोन और ग्रीन जोन में। उसको जाके पढ़ो, उससे तुम्हें जो है क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लो अपने चैनल से, जिसमें मैंने जो है चरक सीरीज स्टार्ट करी कि जिसमें हमने जो है निदान स्थान को कंप्लीट किया है अभी। तो निदान स्थान के लेक्चर लो, बुक से रीडिंग लगाओ एंड और कुछ नहीं है। रिपीटेड रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैं ज्वर है तो अगर मैंने आपको ज्वर पढ़ा है, आप एक बार पढ़ लोगे, दूसरी बार पढ़ लोगे, याद रह जाएगा। पर उसके क्या कितने पार्ट्स थे, उस पार्ट्स के क्या मतलब थे, उसके कितने निदान थे, ये आपको याद नहीं रहेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिपीटेड रिवीजन करना पड़ेगा। एटलीस्ट 10 टाइम आप रिवीजन कर लोगे ना तो फिर दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चरक संहिता की गाइडेंस इतनी सी है। देन बेस्ट फॉर अगर तंत्र देखे तो मनप्रीत कौर और डॉक्टर पीयूष गुप्ता, ये दोनों जो है एक ही बुक के ऑथर है। इन दोनों ने एक बुक लिखी है जो बहुत अच्छी, बहुत फाइनेस्ट बुक है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और इवन बिल्कुल नोट्स के जैसे एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप वो बुक जो है वो खरीद सकते हैं। अब वो कौन सी बुक है और वो क्या है उसको जो है हम आगे देखेंगे। देखो रोग निदान और विकृति विज्ञान की अगर मैं बात करूं, यानी कि रोग निदान की, तो देखो ये जो वाली बुक है आपको दिख रही है यहाँ पर, ये बुक है निक्की बुलानी की। ये निक्की बुलानी की बुक है, ये हो जाएगी हमारी दोनों जो बुक है दैट इज फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ये हो जाएगी हमारी मनीषा गुज्जर की। तो अगर किसी को ऐसा कि नहीं मुझे दोनों सेम ही चाहिए तो आप ये दोनों ले सकते हैं, वरना मेरी जो बेस्ट रिकमेंडेशन है कि निक्की बुलानी ले लो फॉर पार्ट 1 और फॉर पार्ट 2 जो है मनीषा गुज्जर ले लो लॉक सिस्टम के, लॉक सिस्टम है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद में बात करूं मैं रसा शास्त्र की, तो देखो ये रहा डॉक्टर मदन लाल की थी रसा शास्त्र, जो है फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट अवेलेबल मार्केट में नहीं है अभी। द्रव्य गुण विज्ञान की बात करती हूँ तो डॉक्टर दिनेश मुदगल की आपको लेनी है फर्स्ट पार्ट। और ये द्रव्य गुण दीपिका है, इसका पीडीएफ आपको मेरे पास मिल जाएगा, कमेंट कर देना प्रियव्रत शर्मा, तो ये मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपन अगत तंत्र के ऊपर। तो अगत तंत्र के लिए ये देखो डॉक्टर मनप्रीत कौर या फिर पीयूष गुप्ता की ये बुक आई थी।
ठीक है। मैंने फोटो इसलिए लगाया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ऑथर्स को ढूंढने में। सिंपली जाओ, देखो अगर ऐसा थंबनेल है तो ये लेनी है, बाकी अगर न्यू एडिशन आ जाए इसका तो न्यू एडिशन भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल न्यू एडिशन है। देन चरक संहिता को अपने पास है ही सही, काशीनाथ पांडे जी की, तो यहाँ पर इस तरीके से ये खत्म होती है। अब देखो अगर फाइनल गाइडेंस है ना तो मिनिमलिज्म करो, ज्यादा बुक खरीदो मत, क्योंकि डू नॉट कलेक्ट टू मेनी बुक्स, आप नहीं पढ़ोगे, तुम बहुत नालायक हो, तुमसे तुम्हारी बुक नहीं पढ़ी जाती, तुम अदर बुक्स क्या पढ़ोगे। और स्टैंडर्डाइजेशन कर लो कि यार मैंने एक बंदा चूज कर लिया है, अब मैं उस पर स्टैंडर्डाइजेशन करूंगी, ठीक है, क्या करूंगी, उसको अपने जैसा बना दूंगी, है ना, मस्त। अपन लड़के यही करती है, अपन उसको बस एक बार जाल में आ जाए फिर मस्त, है ना, तो समराइज कर देना है, फिर मेक शॉर्ट नोट्स। बैलेंस की बात करेंगे तो देखो बैलेंस बनाना है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लेनी है, पर इतनी भी नहीं लेनी कि तुम कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ही लेते रह जाओ और तुम्हारा यूनिवर्सिटी एग्जाम ना निकले। तो तुम्हें दोनों में देखना है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है और साथ में क्या करना है, कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करो प्लस एग्जाम प्रिपरेशन करो, है ना। तो कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन परफेक्शन, यू ऑलवेज नो, और मुझसे ज्यादा अच्छा जानते होगे कि परफेक्शन जो है उससे ज्यादा कंसिस्टेंसी अच्छी होती है, ठीक है। परफेक्शन सिर्फ एक बार आएगा, कंसिस्टेंसी बार बार परफेक्शन लाएगी, ठीक है। तो सो थैंक यू, इफ दिस गाइडेंस हेल्प यू देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बीएमएस एजुकेशनल कंटेंट। और ख़त्म करने से पहले जो है मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि किस तरीके से जो है हमको बुक का इस्तेमाल करना है मेरे लेक्चर्स के साथ में। तो देखो मैं लेक्चर डालती हूँ, मैंने जैसे अपने अपन रोग निदान को उठा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे रोग निदान का आज एक डिजीज डली है, लाइक मैंने डाला है अग्नि मानदेय, है ना। तो अग्नि मानदेय डालने के बाद में अग्नि मानदेय का लेक्चर देखो, अपनी बुक निकालो मनीषा गुज्जर की, ठीक है, सेकंड पार्ट, और उसमें से जो है अग्नि मानदेय को एक बार रीड लगा लो। देखो दोनों में सेम ही बातें लिखी हुई है, जब तुम रीड लगा लोगी तो तुम्हारी वो तसल्ली सी नहीं होती कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं बुक से, तो तुम्हारी तसल्ली भी जो है हो जाएगी तुम्हें, और अग्नि मानदेय भी कंप्लीट हो जाएगा और 2 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये हो जाए ना, तो ये होने के बाद में आप क्या करो, डेली रिवीजन करो, एंड देन फिर अपन क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट कर ही देंगे। और जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि फिर काफी टाइम निकल जाएगा, तो हम चैप्टर करते जा रहे हैं, क्वेश्चन करते जा रहे हैं, तो फॉर हम थोड़ा सा रुकते हैं, एक बार अपनी ड्रग की कंप्लीट हो जाए ना, पूरी अपनी ड्रग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेशन है वो खत्म होता है। आई होप यू ऑल थ्री कि तुम्हें जो है समझ आ गया होगा सारी चीज़ें, जो जितनी भी बुक्स वगैरह है मैंने बता दी है कौन सी बुक्स लेना है, तो तुम जो है बुक्स खरीदो और अपनी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सो बाय बाय।